आप इस वीडियो में मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक परमाणु और अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना तो आप सीख चुके हैं। अब अध्याय के इस भाग में परमाणु और अणुओं की गिनती और द्रव्यमान के बीच संबंध देखेंगे। चलिए पहले हम परमाणु और अणु की गिनती करना सीखते हैं। हम जल का उदाहरण लेंगे। इसका सूत्र तो हमें पता है, वह होता है H2O। यदि यहाँ H2O लिखा हो तो इसका अर्थ होगा कि जल का एक अणु, अगर हम इसमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या देखें तो वह 2 है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। इसका मतलब जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। इसी तरह यदि हम 5 जल के अणु लें तो उसमें कितने अणु और परमाणु होंगे? सही सोचा आपने। उसमें 5 × 2 = 10 हाइड्रोजन परमाणु होंगे और 5 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास रासायनिक सूत्र के सामने कोई संख्या लिखी होती है, तो हम सूत्र में मौजूद सभी तत्वों की संख्या से उसको गुणा कर देते हैं। उसी तरह यदि हम 7 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु ले तो उसमें 7 कार्बन परमाणु होंगे और 7 × 2 = 14 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। चलिए इसी तरह 3NH4Cl में मौजूद सभी तत्वों के परमाणु की संख्या बताइए तो। समय समाप्त। इसका उत्तर होगा 3N, 12H और 3Cl। अब 2CaOH2 में मौजूद परमाणुओं की संख्या बताइए। यह रहा इसका उत्तर। हमें आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि अणु और परमाणुओं की गिनती कैसे करते हैं। तो चलिए अब कुछ गिनती के मात्रकों की बात करते हैं। यदि आपको बोला जाए कि आपके पास 1 दर्जन जल के अणु हैं, तो उसमें कितने अणु होंगे? आप जानते हैं 1 दर्जन का अर्थ होता है 12, इसलिए उसमें 12 जल के अणु होंगे और उसमें परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 12 × 2 = 24 हाइड्रोजन और 12 ऑक्सीजन। पर जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, तो क्या हमेशा उनकी 1, 2, 1 दर्जन या ऐसे किसी मात्रक से गिनती करना सुविधाजनक होगा? नहीं ना। इसके लिए तो हमें बहुत ही बड़ी मात्रक की जरूरत होगी। ऐसी ही संख्या है मोल। यह संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। 6.022 × 10⁻23 को हम एवोगाद्रो का स्थिरांक भी बोलते हैं और अंग्रेजी में एवोगाड्रोस कांस्टेंट। इस संख्या का नाम एमिडियो एवोगाड्रो नामक एक वैज्ञानिक के ऊपर रखा गया है, जिसने इस संख्या के बारे में हमें बताया था। अब एवोगाड्रो नंबर को N0 से भी दिखाते हैं। तो चलिए हम मोल का अर्थ तो समझते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, उसी तरह 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 वस्तुएं होती हैं। यानी कि 1 मोल पेंसिल में 6.022 × 10⁻23 पेंसिल होगी। उसी तरह 1 मोल केले में 6.022 × 10⁻23 केले होंगे और 5 मोल केले में 5 × 6.022 × 10⁻23 केले होंगे। ये संख्या बहुत ही बड़ी संख्या है। क्या आप सोच पा रहे हैं कि ये संख्या कितनी बड़ी है? अगर हमें इतने केले एक जगह रख दे तो पूरी दुनिया तो केलों से ही ढक जाएगी। आइए अब इसको परमाणु और अणुओं के लिए देखा जाए। 1 मोल परमाणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे। 2 मोल परमाणु में 2 × 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे और उसी तरह 7 मोल परमाणु में 7 × 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे। यदि हम बोलें कि हमारे पास केवल 1 मोल अणु है, तो उसका अर्थ हो जाएगा कि हमारे पास 6.022 × 10⁻23 अणु है। उसी तरह 15 मोल अणुओं में कितने अणु होंगे? जी हाँ, सही सोचा आपने। 15 × 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे। आपको मोल का अर्थ तो समझ ही आ गया होगा। हमने पहले उदाहरण में जल का अणु लिया था, तो चलिए उसी से शुरू करते हैं। हम 1 मोल जल का अणु लेते हैं। आप जानते हैं कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन होता है।
तो 1 मोल जल के अणु में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु होंगे। अब इसमें क्या आप हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बता सकते हैं? चूंकि एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु थे, इसलिए 1 मोल अणु में 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। इसी तरह इसमें 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु भी होंगे, क्योंकि एक जल के अणु में केवल एक ही ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा 1 मोल जल में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 जल के अणु होंगे। 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु होंगे और 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। इसी तरह अब आप 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कुल अणु और परमाणुओं की संख्या बताइए। जी हाँ, इसमें हो जाएंगे 3 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 CO2 के अणु, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कार्बन के परमाणु और 6 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु। आपने ग्लूकोज का नाम तो सुना ही होगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। चलिए अब जल्दी से 2.5 मोल ग्लूकोज में कुल अणु और परमाणुओं की संख्या बताइए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। समय समय आप इसका उत्तर हो जाएगा। वीडियो को रोक के इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। हमें आशा है कि आपको मोल के संदर्भ में गिनती समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम मोल और द्रव्यमान के बीच संबंध पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।